हेमंत भाई, मैं आपके पास आऊँगा। जो कह रहे हैं संजीव भाई की मुद्दा विहीन कर दिया, और आपके सामने जो पत्रकार थे उन्होंने कहा कि कुछ नीतीश कुमार ने किया ही नहीं। तो बीजेपी मुद्दा विहीन जो है कैसे हो गई? क्या जब वाक़ई उनके खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ मैटर नहीं है जिसको लेकर के उठाया जाए? या बीजेपी ज़मीन पे उतरना ही नहीं चाह रही है? वो जो है, जो एसी रूम में बैठे हुए नेता उनके भरोसे राजनीति करना चाह रही है? उनकी सक्रियता ठीक है, वो कहते हैं कि आरएसएस के लोग गाँव-गाँव में हैं, बहुत मजबूत संगठन है। ये जब बोलते हैं संजीव भाई, तो मुझे एक बात समझ में आती है कि जैसे मैं बॉम्बे के जिस इलाके में रहता हूँ, वहाँ हमारे गार्डन के पास जो है 8-10 लोग उसकी शाखा लगाते हैं आरएसएस की। यहाँ की आबादी, चारकोप की आबादी कम से कम 20 लाख होगी। 10 लाख तो ज़रूर है, मान लेते हैं। अब गिनती मेरे पास नहीं है, लेकिन 10 लाख मान लीजिए। अब 10 लाख आबादी में 10 लोग आप जो है शाखा लगाते हो, तो उसको क्या मजबूत संगठन बोलेंगे? तो हेमंत भाई, क्या लग रहा है बीजेपी कहाँ चूक रही है? बीजेपी नीतीश कुमार के खिलाफ कोई आंदोलन क्यों नहीं कर पा रही है? देखिए धनंजय भाई, जिस बीजेपी की बात आप कर रहे हैं, तो वह बीजेपी को मैं इस रूप में देखता हूं कि वह एक ऐसी पार्टी है जिसमें बहुत झूठ बोलने की बहुत बड़ी महारत उनको हासिल है। उस तरह की महारत दुनिया के बहुत कम पार्टियों में को हासिल है, दुनिया के बहुत कम नेताओं को हासिल है। उनके नेता भी बहुत सलीके से झूठ बोलते हैं, उनके प्रचारक भी बहुत सलीके से झूठ बोलते हैं, उनके छोटे छोटे कार्यकर्ता भी झूठ बोलते हैं बहुत सलीके से। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। तो सच को कैसे झूठ बना देना है और झूठ को कैसे सच बना देना है, इसमें इतने माहिर हैं कि उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वो उनको सबसे खतरनाक मैं समझता हूं कि किसी पार्टी के लिए कैसे वो खतरनाक साबित होते हैं। वो जो कहते हैं ना, पोस्ट ट्रूथ वाला जो उनका ये है, सत्यातीत, जो सत्य से परे, तो वो सत्य से परे इतना कुछ करते हैं कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ये तो उनकी पूरी ये राजनीति है। दूसरी बात ये है कि ये बात बिहार में उनके साथ दिक्कत ये है कि भले ही इस डिस्कोर्स में ये बातें नहीं है, लेकिन जनता के बीच में ये बात है कि इन्होंने बहुत सलीके से ओबीसी को, दलितों को ठिकाने लगा दिया है। आप मुकेश सहनी को ले लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा को ले लीजिए, चिराग पासवान को ले लीजिए, इन तमाम लोगों को इस पार्टी ने, बीजेपी ने जमीन से उठा करके, और क्योंकि आपके पांव तले जमीन नहीं रहेगी तो आपको मारना बहुत आसान होगा। मैं फिर उस भूल रहा उस जो उस पात्र को जिसको ये वरदान प्राप्त था कि जब तक उसके पांव जमीन पर रहेंगे उसको कोई नहीं मार सकता है। तो उसको मारने के लिए ये हुआ कि उसको हवा में उठाकर मारा गया। तो खैर, तो ये काम बीजेपी यहाँ कर रही है। मुकेश सहनी का सफाया उन्होंने किया कैसे, कितनी बेहतरीन ढंग से। ये जो है उनके जो पिता थे ना, हिरण्यकश्यप। हाँ, हिरण्यकश्यप, हाँ, प्रहलाद के पिता। तो हाँ, एक और ग्रीक मैथोलॉजी में भी कोई पात्र है इस तरह का। खैर, तो ये मैं कह रहा था कि अब मुकेश सहनी का किस तरह उन्होंने सफाया किया, चिराग पासवान को कैसे उन्होंने सफाया कर दिया, उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से आए थे और जितना वो कुछ कर रहे थे, लग रहा था कि इतनी बड़ी लकीर खींचेंगे कि नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। आज की तारीख में वो कहीं नहीं है, उस सीन में कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। तो ये परेशानी उपेंद्र कुशवाहा के लिए किसने पैदा किया? कुशवाहा समाज को तो ये सोचना पड़ेगा कि उनके सबसे बड़े नेता का सम्मान आज की तारीख में बीजेपी कितना कर रही है। तो वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब एक नए सम्मान का जो औजार उन्होंने भाजना शुरू किया है, वो है जीतन राम मांझी जी। तो जीतन राम मांझी जी के लिए जितना बीजेपी के लोग जितना हल्ला करेंगे, उतना उनके सम्मान का एजेंडा जो पीछे चला जाएगा और बीजेपी का जो हरबोंग है वो सामने आ जाएगा। उस हरबोंग के सामने आने से उनके सम्मान के को ठेस पहुंचने वाले मसले पर तो कोई फायदा होने वाला है नहीं, लेकिन अपोजिट पार्टी को उससे फायदा हो जाएगा कि बीजेपी जितना हरबोंग मचाएगी। तो
वो सम्मान वाला भी एजेंडा जो है वो बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है। वो सम्मान का एजेंडा जीतन राम मांझी का था, वो अपनी ताकत से अपने बलबूते अगर उसको चलाते तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार के सामने एक बड़ी चुनौती पेश होती। क्योंकि ये सही बात है कि नीतीश जी ने एक बहुत बड़ा काम किया था, इसके लिए कोई उनको स्वार्थी कह दे चाहे कुछ भी कह ले, लेकिन उन्होंने एक नजीर पेश की थी। उसके पीछे की राजनीति जो कुछ भी रही हो, लेकिन नीतीश जी की अपनी एक गलती से उन्होंने बहुत अपना कमाया हुआ एक तरह से धो दिया। तो लेकिन यह जो एजेंडा जीतन राम मांझी जी के पास था, तो जीतन राम मांझी जी उसमें एक तरह से एक नए चिराग पासवान के रूप में औजार के रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं। वो उनको एक तरह से सामने रख करके मूर्ति की तरह घुमाया जा रहा है, अब बाकी बीजेपी जय हो कर रही है। तो ये दिक्कत है बीजेपी की कि वो अपने तमाम ऐसे एलाइज को, जो छोटे छोटे एलाइज हैं जिनकी चिंता के लिए प्रधानमंत्री जी बहुत चिंतित रहते हैं कि हम दलितों की पिछड़ों की चिंता करते हैं, और उनमें भी जो सबसे अधिक हाशिए पर है उनकी चिंता कर रहे हैं। जैसे तेलंगाना में जाकर के वो एक ऐसे बिरादरी की चिंता कर रहे हैं जहां जो लोग कि एससी के भीतर उनको अलग से रिजर्वेशन उनके लिए होना चाहिए। तो इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन जो प्रयोग में वो दिखा रहे हैं, जो व्यवहार में दिखा रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि दलितों को, ओबीसी को सम्मान देने की बात करते हैं, उनको ये एम्पावर्ड करने की बात करते हैं, लेकिन मौका मिलते ही एक तरह से उनका बधिया कर देते हैं। उनको वो उसके बाद किसी काम के लायक रह ही नहीं जाते हैं। तो ये जो प्रयोग है बीजेपी का, ये निश्चित रूप से बीजेपी के खिलाफ है। और ये अगर बहुत मजबूती के साथ जो अलायंस है, इंडिया अलायंस या बिहार में महागठबंधन कह लीजिए, अगर इन चीजों को बहुत मजबूती के साथ उठाता है तो बीजेपी के लिए निश्चित रूप से आपको जवाब देना पड़ेगा कि आप इन लोगों के साथ जो कुछ कर रहे हैं वो आपका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि आप इनके हितैषी नहीं है। और यही वजह है कि बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी हो या विजय सिन्हा, दोनों को मैं लगातार देखता हूं कि ये इस बात की रट लगाते हैं कि हमारी पार्टी ने जो भाजपा से पहले जनसंघ हुआ करती थी, उसने कर्पूरी ठाकुर को मुख्यमंत्री बनवाया, हमारी पार्टी ने बीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनवाया, हमारी पार्टी ने लालू यादव को मुख्यमंत्री बनने में सहयोग किया। लेकिन उनके साथ जो साथ में लगी हुई जो बात है कि कर्पूरी ठाकुर को अति पिछड़ों के लिए आरक्षण लागू करने पर सबसे अधिक गाली पड़ी, तो इसी जमात ने गाली दी। सरकार भी उनकी इसी जमात ने गिरवाई थी, बीपी सिंह की सरकार भी इन्हीं लोगों ने गिरवाई थी, और लालू यादव को गिराने की कोशिश भी इन्हीं लोगों ने की थी, लेकिन वो सारे संयोग से उसमें सफल नहीं हो पाए थे। तो कुल मिलाकर यह है कि जो इनका अति पिछड़ों दलितों का जो पूरा एजेंडा है, वह एजेंडा सफल होता हुआ नहीं दिखता है, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो इनके खिलाफ है। लेकिन हाँ, ये है कि ये सच को झूठ और झूठ को सच बनाने बहुत माहिर हैं। जैसे कि मैंने 3 उदाहरण दिए कि कर्पूरी ठाकुर वाला, बीपी सिंह वाला और लालू यादव वाला, ये अगर प्रचारित करते हैं तो इसका आधा सच है और पूरा सच ये नहीं बताते हैं। लेकिन पूरा सच बताने की जिम्मेवारी तो अपोजिट पार्टी के ऊपर में है कि आप बताइए कि ये कर्पूरी ठाकुर को सबसे ज्यादा गालियां अगर पड़ी तो इनकी वजह से पड़ी, इन लोगों ने गाली दिलवाई। तो अगर साफ शब्दों में कहा जाए, उनकी सरकार इन लोगों ने गिरवाई। तो ये बात आपको अपोजिट पार्टी को ही बताना पड़ेगा। तो बीजेपी के साथ ये दिक्कत है कि जो उनका पिछड़ा प्रेम है, अति पिछड़ा प्रेम है, दलित प्रेम जो है वो एक तरह से ढकोसला है, वो साफ साफ सामने दिखाई दे रहा है।